हाय हाय हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मोशन के लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में ये क्या होता है। When velocity of a body changes by equal amounts in equal interval, acceleration is said to be uniform। मतलब जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है इक्वल अमाउंट में, यानी 2-2 मीटर पर सेकंड में चेंज करती है, और वो भी टाइम इक्वल, मान ले 2-2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 2-2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में तो इक्वल अमाउंट है वेलोसिटी का भी और टाइम का भी। तो जब ये केस होता है उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं अच्छे से। एक बार रुकिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गाड़ी है। यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि ये पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है। उसके बाद जब वो थोड़ा चलती है, 1 सेकंड के बाद उसकी 1 मीटर पर सेकंड बन जाती है। तो अगर हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा तो अगर कॉमन सी बात है, हम v माइनस यू करेंगे बाय टी कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यानी इसमें इतना एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे केस 2 करूँ, मान लो मैंने माना कि 1 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चली और फिर वो 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड में हो गई। ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तब इसका एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल चेंज है वेलोसिटी में। यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकंड का चेंज था, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकंड का चेंज था। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। क्या कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है। एक बार और रिपीट कराता हूँ मैं। When velocity of a body changes by equal amounts in equal time intervals, acceleration is said to be uniform। ओके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when velocity of a body changes by unequal amount in equal interval of time, acceleration is said to be non-uniform। मतलब उसमें क्या था कि जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो इक्वल हो। ठीक है। वो इक्वल हो, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या चेंज है कि यहाँ पे जो चेंज आएगा वेलोसिटी में वो अनइक्वल होगा। ठीक है। बट टाइम इंटरवल्स इक्वल होगी। उसमें भी टाइम इक्वल थी बट यहाँ पे भी टाइम इक्वल है। बस चेंज किसका है, वहाँ पे चेंज इक्वल था, यहाँ पे चेंज अनइक्वल है। इसको एग्जांपल से मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एथलीट रेस कर रहा है। तो वो पहले अपनी स्टार्ट करता है 0 मीटर पर सेकंड से एंड देन वो पहुँच जाता है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है। मतलब 1 सेकंड में उसका चेंज जो होता है 1 मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चेंज इन वेलोसिटी देखोगे तो ये 1 मीटर पर सेकंड था। ठीक है। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे केस 2 मानूँ तो यहाँ पे एथलीट इधर से चलता है, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी और अगले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अगर चेंज देखें वेलोसिटी में तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखें, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड एंड यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट है चेंज वेलोसिटी की, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इस लेक्चर के लिए तो इतना ही था। इस लेक्चर में हमको ये छोटी सी कुछ 2-3 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना था, क्योंकि
ये भी क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बना देते कभी कभार, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इनको पढ़ना। अब जो लेक्चर्स आएंगे आगे, वो लेक्चर्स क्वेश्चंस के होंगे, और वो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनके बारे में हम बात करने। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।